पानीपत में भी किसान कूच को लेकर हाई अलर्ट पर रही पुलिस। टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। दिल्ली जाने वाले रास्तों पर नाकेबंदी की गई। ट्रेड डील के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। पानीपत टोल पर पुलिस सीआरपीएफ ने पहरा बढ़ा दिया। दिल्ली कूच रोकने के लिए प्रशासन मुस्तैद नजर आया। चेकिंग के बाद वाहनों को आगे जाने की एंट्री दी गई, परमिशन दी गई। इस वक्त हम पानीपत टोल प्लाजा पर है और यहाँ की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा क्योंकि आज तमाम किसान संगठनों ने एक ऐलान किया था दिल्ली कूच को लेकर। अमेरिका के साथ जो भारत की ट्रेड डील हुई है उसके खिलाफ आज प्रदर्शन था, आह्वान बड़ा किया गया था। तो इस वक्त सुरक्षा एहतियात के तौर पर बरतते हुए हरियाणा पुलिस के जवान, पानीपत पुलिस के जवान और आरपीएफ के जवान, तमाम जवान अपनी यहाँ पर स्थिति संभाले हुए है। मैं चारों तरफ कहना चाहूंगा, एक बार पूरे टोल प्लाजा की तस्वीरें दिखाए। हालांकि कॉल की गई थी लेकिन अभी तक किसान संगठन टोल प्लाजा के रास्ते दिल्ली कूच करने के लिए नहीं पहुंचे। और अब तक अगर माहौल की बात करें, पीसफुल माहौल है। आरपीएफ और हरियाणा पुलिस भारी बल यहां पर मौजूद है। लगभग 12 बजे का वक्त हो चुका है। जो आह्वान किया गया था किसान संगठनों की तरफ से, अभी तक किसान संगठन नहीं पहुंचे। हालांकि ये रिपोर्ट है कि वो पानीपत जिले के अलग अलग बॉर्डर से निकलते हुए, रास्ते से निकलते हुए दिल्ली कूच की तरफ जा रहे हैं। तो तैयारियों का पूरा जायजा आप देख सकते हैं। जवान तैनात है, हरियाणा पुलिस के, आरपीएफ के जवान तैनात है। और अब तक लगभग 12 बजे का वक्त हो चुका है और माहौल जो है वो पूरी तरह से पीसफुल माहौल है। भारी पुलिस बल, आरपीएफ के जवान व्यवस्था को संभाले हुए और तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से हो चुकी है। हालांकि प्रशासन भी नहीं चाहता किसी प्रकार की टकराव की स्थिति उत्पन्न यहां पर हो। तो कुल मिलाकर अब तक 12 बजे के करीब का वक्त हो चुका है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, माहौल शांतिपूर्वक है। और जो आह्वान किया था उसको देखते हुए किसान संगठनों ने आह्वान तो किया था लेकिन टोल प्लाजा पर स्थिति नियंत्रण में है और किसी प्रकार का प्रदर्शन यहाँ पर नहीं है। अपने सहयोगी के साथ प्रदीप रेड्डू, खबर अभी तक पानीपत। और एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया और किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर बॉर्डर पर, हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई, बैरिकेडिंग की गई। ट्रेड डील के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोका गया। किसान महापंचायत को लेकर पुलिस अलर्ट पर रही। ट्रेड डील के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली पहुंचकर किसान घाट पर किसान प्रदर्शन करना चाहते थे लेकिन जगह जगह किसानों के प्रदर्शन के ऐलान को लेते हुए, किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए, किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स किए गए, किसानों को रोका गया और शंभू बॉर्डर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। को लेकर, किसानों के दिल्ली कूच को लेकर एक बार फिर से शंभू बॉर्डर को जिस तरीके से बंद किया गया है, ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर की गई है। मौके पर एक डीएसपी जो है वो खुद तैनात है। हरियाणा पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा एडिशनल जो फोर्स है उसको यहाँ पर तैनात किया गया है। फिलहाल जो किसान है वो शंभू बॉर्डर के परली तरफ यानी कि पंजाब की तरफ जो है वो वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं और किसान इस बात की जिद पर अड़े हैं कि वो दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन फिलहाल पहले की तरह इस बार एक बार फिर अंबाला में शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। और अगर मैं बात करूं तो दोनों तरफ की जो आवाजाही है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। किसी भी कीमत पर किसी भी वाहन को जो है वो नहीं जाने दिया। आप इस तरफ देख सकते हैं तो जितने भी वाहन उधर से आ रहे हैं उनको वापस जो है उधर भेजा जा रहा है। तो फिलहाल कहीं ना कहीं पुलिस ने पूरी तरह से अपनी जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर की गई है, बॉर्डर को सील किया गया है। एक तरफ ये भी बात जो है वो निकल करके सामने आ रही है कि अंबाला प्रशासन की और किसानों की जो बातचीत है वो शायद हो सकती है। बातचीत के बाद क्या हल निकल करके सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया गया है। अंबाला से खबरें अभी तक के लिए कमलप्रीत सबरवाल। किसान घाट पर आज किसानों का बड़ा प्रदर्शन है। किसान कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं। लेकिन कुंडली बॉर्डर पर आप देख सकते हैं कि 3 लेयर बैरिकेडिंग और आगे पत्थर की दीवारें अस्थायी बनाने शुरू कर दी गई है ताकि किसानों को रोका जा सके और कम से कम संख्या में वो पहुंचे। लेकिन किसान
कहीं ना कहीं पुलिस को चकमा देकर दिल्ली में प्रवेश करना शुरू कर चुके हैं। सोनीपत के जो किसान हैं, बड़े किसान नेता कहे जाते हैं सत्यवान नरवाड़, वो भेष बदल कर पहुंच चुके हैं। उनका यही कहना है कि सरकार और पुलिस उनके साथ गलत कर रही है और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वह भारत के किसान हैं और अमेरिका के किसानों को तो बड़ा बाजार मिल गया, लेकिन भारत के किसानों का भविष्य क्या होगा? क्योंकि अभी भी भारत के किसानों की स्थिति ऐसी नहीं है ताकि वो यहाँ पर दूसरे देशों की जो फसल को खरीदी जा सके। लेकिन उनके आरोप ये भी हैं कि उनको रोकना गलत है, घर में नजरबंद कर दिया गया, उनके बड़े नेता गुरु नाम से जो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसान घाट पर पहुंचेंगे और एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और सरकार को जताएंगे कि ताकि सरकार इस ट्रेड डील को जो है रद्द करने के लिए जो प्रयास आगे बढ़ाए, क्योंकि वो बार बार शिकायतें ज्ञापन दे चुके हैं। आप देख सकते हैं बड़ा लंबा जाम कुंडली बॉर्डर पर है, सभी गाड़ियों की चेकिंग जरूर की जा रही है, लेकिन इस चेकिंग के बीच भी किसान नेता भेष बदल रहे हैं और गाड़ियां बदल रहे हैं। यही रास्ता नहीं, इसके अलावा अन्य रास्तों से वो दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। किसान घाट पर पहुंचने का उनका मकसद और एक विरोध जताने का, ताकि जो डील हुई है उसे रद्द करवाया जा सके। वहीं किसान नेताओं का यह भी कहना है कि उनका सिर्फ मांग यही है कि इस डील को रद्द किया जाए, पहले हरियाणा और भारत के किसानों की स्थिति को सुधारा जाए, उसी के बाद दूसरे देशों के किसानों को मौका दिया जाए। देखना भी यही होगा कि किसान घाट पर किसान कब तक पहुंचते हैं और अपना विरोध कब तक जताते हैं। सोनीपत से नितिन आमतिल, खबरें अभी तक।